बल बुद्धि और ज्ञान का जिनको नहीं अनुमान, ए जय जय अंजनी के लला जय पवन पुत्र हनुमान। एक दिन भगवान राम और भरत दोनों पास में बैठे हैं। भरत जी ने कहा, भैया आपका इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि भरत जी को लगा कि शायद मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने भाई के पीछे इस राज्य को भी त्याग दिया। लेकिन आज भगवान राम क्या कह रहे हैं, भरत से सुनेगा। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और मैं कहूंगा नहीं, आप पीछे तक ताली बजाएंगे। स्वयं परमात्मा ने कहा, मेरे प्रभु राम ने कहा, एहसान भूल जाऊं कैसे, अरे इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। दादाजी आज प्रसंग मेरा उस समय का जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जितनी माताएं बहनाएं बैठी हैं, इस भजन में एक माँ का त्याग, माँ का बलिदान क्या होता है। सोचिए, जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, वो माँ क्या कह रही है। जैसे ही हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बूटी लेकर के आ रहे हैं, पूरे पर्वत को लेकर के आ गए। भरत जी ने अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस इस पर्वत को ना गिरा दे। भरत जी ने तुरंत तीर छोड़ दिया, हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। समझ निशा में निशाचर भरत ने छोड़ा तीर, राम राम कह धरन पर गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज नीचे गिरे, भरत जी पास में पहुंचे। भरत जी ने पूछा, पूरा वृतांत सुना, आखिरकार क्या माजरा है। भरत जी ने जब पूछा हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी महाराज ने बताया, बड़े भैया, रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। लेकिन वहां पर क्या हुआ, हनुमान की बातें सुने तो गम की बंदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया गई। आज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी खिंची चली आई। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा, राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई। जब तीनों माताओं को देखा तो आज हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। तीनों माताओं को, सबको प्रणाम कर रहे हैं बारी बारी से। कहा कि मुझे जाने दीजिए, आज्ञा चाहता हूँ, सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। जैसे ही जाने को हुए तो हुआ क्या दादा, जैसे ही जाने को हुए तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। हनुमान, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरा छोटा सा संदेशा है, छोटा सा मेरा एक संदेशा है, वो संदेश राम तक पहुंचा देना, कह देना उस राम से। आज एक माँ क्या संदेशा दे रही है, सुनेगा। कहा, हनुमान जाकर राम जी से कहना कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। हे हनुमान, राम से कह देना मेरा बेटा लक्ष्मण चला जाए, इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो पराए घर की बेटी सीता है वो हमारे घर की एक धरोहर है। जिस तरीके से इज्जत के साथ उसको लेकर के गए थे, उसी इज्जत के साथ वो यहाँ पर होनी चाहिए।
तब हमारे कुल की प्रशंसा होगी। उस माँ का त्याग देखिए, वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा चला जाए, इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाकई में हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी माएं हुई हैं, तो वो सनातन धर्म के अंदर, इस अयोध्या के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी ऐसी सतियां इस भारतवर्ष में हुई। सती सांडली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सती सांडली अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही है, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा, जा, सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती ने कहा, महाराज अगर मेरे अंदर भी सतीत्व है, मैं भी अगर पतिव्रता हूं, तो जाओ, सूर्योदय होगा ही नहीं। भागवत का लेकर पढ़ लेना, 6 महीने तक सूर्योदय होने नहीं दिया था सती सांडली ने। ऐसी ऐसी सतियां हुई। कहा उस मां ने, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर वो बात अगर सही और अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। कह रही है माँ, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। देखिए, एक माँ का त्याग, एक माँ का बलिदान क्या होता है। कहा माँ सुमित्रा ने, हनुमान जाकर राम जी से कहना कि मेरे लखन के प्राण, मेरे बेटे के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले, देवी अब तक मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी माएं यहाँ रहती हैं दिनेश भैया, ऐसी ऐसी माताएं यहाँ रहती हैं, आज दर्शन भी हो गए। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तब कहा मां सुमित्रा ने, हनुमान एक और बात है वो कह देना, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और राम से कहना, एक बेटा मेरा मौत की सैया पर है और दूसरा बेटा शत्रुघ्न मेरा अयोध्या के अंदर है, अगर जरूरत पड़ जाए राम को, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। कहना राम से अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं अपने बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। अब इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से और ज्यादा आनंद आएगा इस भजन में। हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए, कहा ठीक है देवी मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ही आगे को बढ़े तो हुआ क्या, जैसे ही आगे को बढ़े तो हुआ क्या, आज राम जी की माता कौशल्या ने, बड़े भैया राम जी की माता कौशल्या ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा हनुमान, अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, ये नहीं जानती क्या कहना, इसकी बात को जाकर के मत कहना। अरे सुमित्रा की तो मैं पहले से कर्जदार हूँ, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ भेज दिया था और ये दूसरा कर्जा और मेरे ऊपर चढ़ाना चाहती है। इस सुमित्रा की बात को जाकर के मत कहना, जो मैं कहना चाह रही उस बात को जाकर के कहना। आज माँ कौशल्या का कहने लगे, सुनेगा। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, और इस सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। इसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर यो पाए तो पाए। एक माँ सुमित्रा कह रही है बिना सीता के राए, दूसरी माँ कौशल्या ने क्या कहा, कष्ट राम उसकी खातिर यो पाए तो पाए, पर
बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए। एक माँ ने कहा बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कौशल्या कहने लग गई बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी में आखिरकार किसकी बात को जाकर के कहूं, जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे ही आगे को बड़े आज्ञा लेकर के आज भरत की माता कैकेयी कहने लगी, हनुमान को प्रणाम किया। स्वयं हनुमान को प्रणाम कर रही है। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि तुम राम के सबसे बड़े भक्त और राम के साथ हर समय रहते हो। वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हनुमान इन जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को जाकर के मत कहना। आज माँ कैकेयी क्या कहने लगी सुनिएगा। माँ कैकेयी ने कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न उस राम से मांग सकती, न इस कौशल्या से मांग सकती, क्योंकि मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए, और माँ कैकेयी कह रही है अरे दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए। पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए, पर बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। कहा दोनों को साथ में लेकर के आना है, न सीता को अकेली लाना है, न लक्ष्मण को अकेले लाना है, दोनों को साथ लेकर के आना है। जैसे जिस इज्जत के साथ गए थे वैसे आना है। बड़ा भाव और बड़ा सम्मान मिल रहा है। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इस भजन को, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सम्मान मिला मुझको इतना, कसर न कोई छोड़ी है। क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूं, कलाकार तो बहुत सारे गा करके चले गए और भी आएंगे, गाते रहेंगे। सम्मान दिया मुझको इतना, अरे कसर न कोई छोड़ी है। और बात अगर अच्छी हो तो सबका तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। यहाँ सबके दिल में बस जाए वो राधा श्याम की जोड़ी है, वो राधा श्याम की जोड़ी है, वो राधा श्याम की। कैकेयी ने कहा दोनों को साथ में लेकर के आना। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है देवी जाने दीजिए। अब बड़े ध्यान से सुनना इस भजन को, माताएं बहनें सभी भक्त जितने बैठे हैं। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने को हुए, अब गौर करिए, आज लक्ष्मण की पत्नी जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने को हुए, योगेंद्र भैया, आज लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला हंसने लग गई। अब सोचिए जिसका पति मौत की नींद सो रहा हो, मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, अगर उसकी पत्नी हंसने लग जाए तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। हनुमान जी महाराज बोले अरे तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम मुस्कुरा रही हो। तब उर्मिला ने एक तर्क कर दिया। उर्मिला ने कहा हनुमान अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरे पति का सर भगवान राम की गोदी में है, तो एक विचार करिए, एक बात बताइए मुझे। धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा। सोचिए जो स्वयं परमात्मा की गोदी में हो, भला उसका मौत क्या बिगाड़ सकती है। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है देवी सूर्योदय हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए। उर्मिला फिर हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। उर्मिला ने कहा हनुमान किस सूर्य की बात करते हो। जाओ पंक्ति और कहती हूँ, उर्मिला ने एक बात और कह दी। उर्मिला ने कहा सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा अपनी बहू को विधवा बनाने, वो स्वयं उदित नहीं होंगे।
कहा वो तो उदय होंगे ही नहीं, सूर्य नहीं निकलेंगे, क्योंकि सूर्य वंश में कुलवधू हूं, सूर्य मेरे ससुर लगते हैं, वो उदय नहीं होंगे। कोई ससुर नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए, क्यों नहीं होगी? गोदी में सर है उनके, गोदी में सर है उनके, रक्षक भगवान, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है देवी मैंने मान लिया, लेकिन एक बात मुझे बतलाइए, माजरा है क्या? ये माजरा है क्या आखिरकार? उर्मिला बोली हनुमान निश्चित है राम भी आएंगे, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे, बहन सीता भी आएंगी, तीनों आएंगे ही आएंगे, निश्चित है। लेकिन जो मैं कहना चाह रही उस बात को कहना, राम जी से जो माताओं ने कहा उस बात को मत कहना। उर्मिला ने क्या कह दिया सुनेगा। उर्मिला ने कहा करुणा के सागर हैं भगवान, कहीं ऐसा पियस ना ढो बैठे। और जैसे विभीषण शरण में आ गया था उनकी, कर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। कहा उर्मिला ने जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। उर्मिला कह रही है रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। ईमानदारी से बता रहा हूं, श्याम का दरबार है बड़े भैया। इस गीत की वजह से मुझे यहाँ से लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर तक गाने का अवसर मिला, इस गीत की वजह से। सबसे बड़ी खूबसूरती इस गीत की है, मात्र 15 दिन में 8.5 लाख लोगों से ज्यादा इस गीत को सुना है लोगों ने, मात्र 15 दिन के अंदर YouTube के माध्यम से। कहा उर्मिला ने तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले यूं गाएं तो गाएं। सभी माताओं ने अपनी अपनी बात को कहा, लेकिन उर्मिला कह रही है बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। उस रावण को जरूर मारना है, राम से कह देना बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। अगर भजन अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करो मेरे साथ, दोनों हाथ, और ताली बजा करके कहिए मेरे साथ, अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर ऐसा कोई कर सकती है तो वो मेरे भारतवर्ष की नारी कर सकती है। ऐसा अगर कोई कर सकती है, क्योंकि ये नारी ऐसी नहीं होती। रिश्तों की डोर में बंधे हैं जीवन के भाव अनूप, अरे माँ बहन बेटी बहू नारी के 4 हैं रूप। हर घर में नारी 4 रूपों में मिल जाएगी, कहीं माँ के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, तो कहीं बहन के रूप में। न जाने किस समय कौन से रूप में ये नारी मिल जाए। लेकिन कहते हैं गीता में एक श्लोक आए, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते, वहां पर देवता निवास करते हैं जिस घर में नारी की पूजा होती है। लेकिन आज का समय, दादा आज का समय कैसा आ गया पता? एक बेटा जो पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, बिल्कुल एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बुलंदशहर के पास की सच्ची घटना है। एक बेटा पढ़ लिख करके जब बड़ा हुआ, विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया, अकेला बेटा है, विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। घर वालों ने फोन किया, पिता ने फोन किया, तेरी माँ की तबीयत खराब है, आजा घूम जा। वो नहीं आया, कहने लगा मैं 10,000 रुपए डालता हूँ महीने, अकाउंट में 10,000 की जगह 20,000 ले लो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया माँ को। खुर्जा से नोएडा कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, माँ को पहुंचा दिया, वहां पर भर्ती हुई माँ। रिश्तेदारों ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया, वो नालायक बेटा आ गया, आया और हॉस्पिटल पहुंचा, माँ के पास बैठा जाकर के
माँ कुछ कहना चाह रही, आवाज नहीं निकल रही माँ की, माँ की आवाज नहीं निकल रही। माँ कुछ कहना चाहती है, आवाज नहीं निकल पा रही माँ की, गला रुंध गया। वो नालायक बेटा झुंझला करके माँ को ऐसे हिला करके बोला, क्या कहना चाहती है बोल, मेरे पास समय नहीं है, फ्लैट का समय हो रहा है मेरी का, मुझे जाना है लौट करके अभी। अब उसके पिता ने क्या जवाब दिया बड़े भैया, उसके पिता ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तेरी समझ में नहीं आएगा ये माँ क्या कहना चाहती है। जब तू छोटा सा था, तू रोता था, तो ये माँ पहचान लेती थी तुझे दूध पीना है, तुझे खाना खाना है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा। ये माँ चाहती है तेरे 10,000 20,000 नहीं चाहिए, अगर एक बार इससे प्यार से तू अगर माँ कह देता, इसके पास आ जाता, तो ये अब तक ठीक हो जाती। लेकिन आज का समय, माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम भंडारे रोज कराते हैं। भंडारे का कोई फल मिलने वाला नहीं है। कभी पिता को पानी की नहीं पूछी, हम कांवर ले कर आते हैं। और बात अगर अच्छी हो तो आशीर्वाद आप सभी का। कभी पिता को पानी की नहीं पूछी, अरे हम कांवर ले कर आते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चूंदर रोज चढ़ाते हैं। माँ के तन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन चूंदर चढ़ाने के लिए हम चले गए। मौका मिला, देवी के मंदिर में चूंदर चढ़ा रहे हैं। लेकिन माँ होती क्या है आखिरकार? माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष। क्योंकि ये भी अगर हैं, होती न देव की मैया तो घनश्याम कहां से आ जाते। यदि मोरबी मैया ना होती तो खाटू श्याम कहां से आ जाते। ये भी उस मोरबी माँ की देन है कि अगर ये हैं यहाँ पर, नहीं तो कोई औकात नहीं है, बिना माँ के कुछ नहीं है। माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष। विश्वास नहीं हो आपको जाकर देखो परदेश। परदेश में चले जाए, अपने घर पर फोन करें, हो सकता है फोन बेटा रिसीव करे, हो सकता है फोन पत्र रिसीव करें। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, कोई कुछ ना कुछ मंगाता है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना, पत्नी कहती है पिया जी सुंदर सी साड़ी ले आना। लेकिन माँ, एक माँ जो बेटे को प्यार करती है, माँ की ममता माँ ही जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए। और मैया बस यही दुआ करती, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। माँ बस यही दुआ करती है, इसलिए मैं 4 पंक्ति गा रहा हूँ। अरे है जैसे पृथ्वी गोल और कोई गोल नहीं है, अरे पिता के बलिदानों की जग में तोल नहीं है। अरे तू बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है। श्री राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है। और अगर अच्छी लग जाए लाइन तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ कहेंगे, श्री राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है। क्योंकि माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है, माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है, माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, कहिए मेरे साथ, अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी हो, प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
कितने व्यक्ति बैठे हैं जो सनातन धर्म को ईमानदारी से मानते हैं, वो हाथ ऊपर खड़े करें। जो मानते हैं कि यही सत्य सनातन धर्म है जो विश्व का कल्याण करता है। मानते नहीं मानते हैं? तब कहना पड़ा। सुनिए, दो पंक्ति सुना करके जा रहा हूं योगेंद्र भैया। ये पंक्ति मैंने अभी लगभग 15 दिन पहले मैंने ये पंक्ति गाई थी और कहीं से वायरल हो गई, तो लगभग 4-5 फोन आए मेरे पास, उल्टे सीधे लोगों के, पता नहीं कैसे कैसे फोन आ गए। इससे बढ़कर इस दुनिया में अरे कोई बिंदु हो नहीं सकता है। इससे बढ़कर इस दुनिया में अरे कोई बिंदु हो नहीं सकता है। जो सनातन की रक्षा कर न सके वो हिंदू हो नहीं सकता है। तब कह रहा हूं, मैंने 4 पंक्ति गाई है। कहा मैंने, सोए जो हिंदू हैं, अरे सोए जो हिंदू हैं, हमें उन्हें जगाना है। और जो इस लाइन से समर्थित हो हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलेंगे सभी। सोए जो हिंदू हैं, हमें उन्हें जगाना है। और दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलिए, अरे मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों बनाना है? क्यों बनाना है? उसका कारण है धारा 370 हटी ना अब कोई तंगा है। अरे गद्दारों की छाती पर लहराया तिरंगा है। और जो इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अरे बागेश्वर वालों का, अरे बागेश्वर वालों का, अरे हमें साथ निभाना है। गद्दारों को मिल करके अरे हमें दूर भगाना है। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए मेरे साथ, मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 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 प्रेम से बोल दीजिए श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय। जय जय श्री हर हर